दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू के संस्कार। टेबल पर रखे फ़ोन की आवाज़ सुनकर नीलू की आँख खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। उसका उठने का मन नहीं था। उसे कल रात सोने में बहुत देर हो गई थी। उसकी ननंद ने अपने बेटे का जन्मदिन यहीं अपने मायके में मनाया था। केक से लेकर खाने का सभी सामान घर में ही बनाना पड़ा था। फिर मेहमानों के जाने के बाद रसोई की साफ सफाई और बिखरे सामान को रखना उठाना करते हुए उसे रात के 1 बज गए थे। नीलू फिर करवट बदलकर सो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। वह जल्दी से बिस्तर छोड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर जब कमरे से निकलने लगी तो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसका स्वागत सासू माँ के तानों से ही होगा और उसकी ननद आग में घी डालने का काम करेगी। नीलू कमरे से निकलकर सीधे रसोई की ओर चली गई। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपनी ननद की आवाज़ सुनाई दी, जो अपनी माँ से कह रही थी, माँ, आपने अपनी बहू को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी है। यह समय है बहू के उठने का। अभी तक महारानी जी सो रही हैं। उसे इतनी भी चिंता नहीं की। अगर वह समय पर नहीं उठी तो सास ननद को चाय बनानी पड़ेगी। क्या उसकी माँ ने उसे यही संस्कार दिए हैं? उसे इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि वह सुबह घर में सबके उठने से पहले उठे। हर बहू अपने ससुराल में यही करती है। मैंने देखा है, आप भी तो घर में सबसे पहले उठती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, उन्हें कोई शर्म ही नहीं है। सूरज सर पर चढ़ आया है और महारानी जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। नीलू की ननंद ने मुंह बनाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो सोनम। मुझे नीलू को ठीक तरह से समझाना होगा, नहीं तो वह हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। अभी तो वह नई नहीं है। जब यह हाल है, थोड़े दिन बाद तो वह भी और ढीठ हो जाएगी। पड़ोस की बहू को देखो, सूरज निकलने से पहले उठती है। और एक हमारी बहू है जो 7 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। किस्मत तो मेरी फूटी है जो ऐसी बहू मिली। नीलू की सास ने अपनी बेटी से कहा, माँ, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी का क्या दोष। अपनी पसंद से शादी करके लाया है आपका बेटा, तो बहू आपकी इज्जत कहाँ करेगी। नीलू की ननंद सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा। नीलू अपनी सास ननद की बातें सुनकर दंग रह गई। शादी के समय तो उसकी सास ने नीलू के मम्मी पापा से कहा था, मैं नीलू को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। उसे बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखूँगी। लेकिन ससुराल आने के बाद नीलू की सास ने उसके साथ बिल्कुल उल्टा किया। बेटी मानना तो दूर की बात, उसे बहू का अधिकार भी नहीं दिया। उसकी शादी को 2 साल हो गए। वह जब से शादी करके ससुराल आई तब से लेकर आज तक वह सुबह सबसे पहले उठती है और घर का सारा काम करती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद कामवाली की भी छुट्टी कर दी थी। नौकर के नाम पर एक बूढ़ी अम्मा ही थी जो सिर्फ बर्तन धोने का ही काम करती थी। उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। नीलू सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। ननंद की शादी पास के शहर में ही हुई थी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ मायके आ जाती थी। खाना भी यहीं खाती और रात को खाना पैक करा कर ले जाती। इस बार उसके बेटे का जन्मदिन भी घर में ही मनाया गया और खाने से लेकर केक तक की जिम्मेदारी नीलू को सौंप दी गई। नीलू ने सब खुशी खुशी किया। आज थकान के कारण उसको उठने में देर हो गई तो केक किराए पर उसकी ननंद और सास ने पानी फेर दिया। क्या उसे थकान नहीं होती है? क्या वह इंसान नहीं है? अपनी सास ननंद की बात सुनकर नीलू बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने आप को शांत किया और रसोई में आ गई। अचानक आया देखकर उसकी ननंद सकपका गई। नीलू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने लिए एक प्याला चाय बनाई और उसे लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे वहाँ से जाते देख सास ने गुस्से से कहा, कहाँ चल दी महारानी जी? नाश्ता कौन बनाएगा? मम्मी जी,
मेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। अब आप लोग अपने लिए नाश्ता बना लीजिए, नीलू ने कहा और वहाँ से जाने लगी। बड़ों से जबान चलाना, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? मैंने अपने बेटे का जन्मदिन अपने मायके में मनाया है, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अभी मेरे माता पिता जिंदा हैं, तुम कौन होती हो मुझे ताना देने वाली? ननद ने गुस्से से कहा। दीदी, यह आपका मायका है, यह मैं भी जानती हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं कि आप लोगों ने बटन दबाया और काम हो गया। मैं हर दिन घर का पूरा काम करती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मैंने खुशी खुशी जन्मदिन का सारा काम किया। आप लोगों के बाद मैं सोने गई। आज सुबह नींद जल्दी नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे माता पिता के संस्कारों पर उंगली उठा दी। आप अपनी ससुराल में कितना काम करती हैं, आए दिन यहाँ चली आती हैं, जिससे आपको अपने ससुराल में काम न करना पड़े। आपने कहा कि आप होटल में जन्मदिन मनाएंगी, पर यहाँ आकर सब कुछ मेरे मत्थे मढ़ दिया। मैंने वह भी किया। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, पर आप तो एहसान मानना तो दूर, मेरे संस्कार पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। अगर अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलनी है तो मुझे अब अच्छा नहीं बनना है। मैं अब उतना ही काम करूँगी जितना आसानी से कर सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं, नीलू ने गुस्से में कहा। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों माँ बेटी खुद को कोई काम नहीं करती हो, बस दिन भर बैठकर बहू पर हुक्म चलाती रहती हो। वह खुशी खुशी सारे काम करती है जिससे तुम दोनों खुश रहो, पर तुम्हें तो बहू को अपमानित करने का बहाना चाहिए। थकान के कारण सुबह उठने में देर हो गई तो तुम दोनों बहू के संस्कार पर उंगली उठाने लगी, जबकि संस्कार तो तुमने अपनी बेटी को नहीं दिए हैं। बहू की माँ ने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना कोई लड़की दूसरी होती तो कब तुम्हारा बेटे का यहाँ आना बंद करा देती। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी आज के बाद बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वो उतना ही काम करेगी जितना आसानी से कर सकती है। वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मैं सब कुछ देखते हुए भी चुप था, पर आज तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। बहू भी किसी की बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा ही व्यवहार करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? और सोनम, तुमको तो बहू से बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहले खुद को देखो, तुम कितना अपने ससुराल वालों की सेवा करती हो, तब अपनी भाभी पर उंगली उठाओ। अगर तुम आज अपनी भाभी के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखोगी तो हमारे न रहने के बाद तुम्हारा मायका ख़त्म हो जाएगा। आगे जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। इतना कहकर नीलू के ससुर चले गए। नीलू भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। नीलू की सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।